हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक के साथ यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे कंकाल तंत्र। और जो हम कल किए थे हृदय के बारे में, तो आप यदि नहीं देखें तो उस वीडियो की भी देखिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उसे पूछता है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक शाम का बैच चल रहा है 6 से 8 ग्रुपिंग डिस्कशन, ठीक है। तो यदि आप नहीं देखते हैं तो आप देख सकते हैं। और आज हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। और मैथ के लिए यदि पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी अपलोड किया हुआ है। यदि वो विद्यार्थी जिनको मैथ में दिक्कत लगता है, आप एक बार देखिए, 100% समझ में आएगा। और या तो आप जीडी का तैयारी कीजिए या तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सेट प्रैक्टिस भी मैथ का अपलोड किया हुआ है, जाके देखिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और 100% लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे तो कंकाल की बात करेंगे तो हड्डियों का एक समूह है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। और जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र हमें यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और बात करेंगे यानी कि मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होता है, ऐसे समानता 206 होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होता है और बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होता है। लेकिन हम यानी कि साधारणतः जो मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होता है। 3 तरह के क्वेश्चन, नवजात शिशु बोलेगा तो 300, उसके बाद यानी कि बाल अवस्था बोलेगा तो 208, और एक समान मनुष्य जो है उसमें 206 हड्डी होता है, ठीक है। उसी प्रकार होता है क्या, नवजात होता है ना, तो फिर बड़ा होता है तो कई हड्डी आपस में जुड़ के यानी कि जुड़ जाते हैं, तो हड्डी की संख्या फिर कम होने लगता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे तो कंकाल तंत्र यानी कि मनुष्य में 206 हड्डी, 206 हड्डी में एक को कहेंगे अक्षीय कंकाल और दूसरा को कहेंगे उपांगीय। अक्षीय में टोटल 80 हड्डी आएगा। अक्षीय में टोटल कितना से हड्डी आएगा? 80, और उपांगीय में टोटल 126। क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि अक्षीय में कितना हड्डी होता? कहेंगे अक्षीय 80 हड्डी होगा। कितना हड्डी होगा? 80 हड्डी होगा, ठीक है, 80 हड्डी होगा। और उपांगीय में कितना होगा? हाँ, हेलो, तो ध्यान दीजिएगा, अक्षीय में कितना हो जाएगा? अक्षीय में 80 हड्डी और उपांगीय में 126 हड्डी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बात करेंगे तो देखिए, अक्षीय हड्डी, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जो देखिए। तो हम बात करते हैं, देखिएगा, यहाँ पे कान है, कान में 3 प्रकार के हड्डी पाया जाता है। 3 प्रकार के हड्डी पाया जाता है, लेकिन 6 हड्डी होता है। कान में कितने प्रकार के हड्डी होता है? 3 प्रकार के हड्डी और 6 होता है। कौन कौन होता है जी? तो कहेंगे मैलियस, इनकस और अस्टेपस होता है। मैलियस, इनकस और अस्टेपस होता है। और सभी 2-2 होता है, यानी कि कान में 3 प्रकार के हड्डी, टोटल 6। मैलियस 2, इनकस 2 और अस्टेपस भी 2 है ना। सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो कान ही का होता है। सबसे छोटी हड्डी भी कहेगा तो कौन होता है जी? तो कान के अस्टेपिस होता है ना। और उसके बाद कान में 3 प्रकार के हड्डी, टोटल 6 होता है। उसके बाद बात करेंगे जी यानी कि अक्षीय में, तो कान के 6 हो गया। उसके बाद एक कपाल जो दिख रहा है ना, कपाल जो दिख रहा है, कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है। कपाल में कितना? 8 हड्डी, याद रखिएगा। कान में 6 और कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे चेहरा। चेहरा में, फेस में, फेस यानी कि चेहरा, च से चेहरा, च से 14 हड्डी, यानी कि चेहरा यानी कि फेस में कितना हड्डी? 14 हड्डी। यानी कि कपाल, चेहरा, कपाल में 8 गो और चेहरा में 14 गो और कान में 6 गो। और यहाँ पर जो होता है व्हाइट बोन, यहाँ पर गला की हड्डी जो होता है ना, व्हाइट बोन, उसकी संख्या 1 होता है। तो कपाल 8 हो जाएगा, चेहरा 14 हो जाएगा, कान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, व्हाइट बोन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ गाल के जो हड्डी यहाँ पर होता है, ओ टोटल जोड़िएगा यहाँ से ऊपर तो 29 हड्डी हो जाएगा, टोटल 29 हड्डी।
इसलिए हम डायग्राम बताएं जी, आपको पूछ देता है कि फिबुला कहाँ की हड्डी है, रेडियस कहाँ की हड्डी है, अल्ना कहाँ की हड्डी है, ह्यूमरस कहाँ पर बोला जाता है। अब क्वेश्चन डायग्राम दे के पूछता है, इसलिए हम डायग्राम दे के बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो कान में 6 हड्डी हो गया, उसके बाद चेहरा में 14, कपाल में 8, उसके बाद यानी कि क्या बोल सकते हैं, व्हाइट बोन में 1 होता है। उसके बाद बात करेंगे पसली। पसली की जो संख्या होता है, पसली की संख्या 12 जोड़ी, यानी कि 12 गो इस साइड 12 गो इस साइड, यानी कि कहेंगे पसली की संख्या 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। पसली भी यानी कि अक्षीय कंकाल में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच से दिख रहा है ना, ये अस्टर्नम है। क्या है? अस्टर्नम है। बीच से जो हड्डी दिख रहा है इसमें अस्टर्नम है। और 12 गो जो पसली होता है, जिसमें अस्टर्नम से ऊपर में 7 गो ज्वाइंट रहता है एकदम, यानी कि जुटा हुआ रहता है। देखिएगा तो 7 गो जुटा हुआ है, बाकी 3 गो है ना वो फ्री रहता है, फ्री रहता है। उसके बाद 2 गो है जो पीछे की ओर मुड़ा हुआ रहता है ना। तो आपको याद रखना है कि पसलियों की 12 गो इस साइड 12 गो इस साइड, यानी कि पसलियों की संख्या टोटल 24 होता है। एक अस्टर्नम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रीढ़ के जो हड्डी होता है, रीढ़ के हड्डी, तो जो हम सब जो है तो रीढ़ के हड्डी हो जाएगा 26। लेकिन यही कहेगा बाल अवस्था में जो रीढ़ के हड्डी होता है तो 33 होता है, वही फिर बड़ा होता है तो फिर हड्डी जुट जाता है ना। तो हम कहेंगे कि रीढ़ के हड्डी 26। तो जोड़िएगा 8, 14, 6, 1, 24, एक अस्टर्नम 26 जोड़िएगा, ये तो टोटल 80 हड्डी आ जाएगा, जो अक्षीय कंकाल का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी जो होता है कहाँ कहाँ पर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब उपांगीय की बात करेंगे जी, तो उपांगीय हाथ और पैर वाला होता है। हाथ और पैर वाला जोड़िएगा तो 126 हड्डी आ जाएगा। तो हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये जो देख रहे हैं ये ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये जो होता है इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। ब्यूटी बोन को क्या बोला जाता है? यानी कि क्लेविकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लेविकल। तो एक क्लेविकल यहाँ और एक क्लेविकल यहाँ, यानी कि कह सकते हैं क्लेविकल की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लेविकल की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद करा है स्कैपुला। यहाँ पर जो तुरंत यहाँ पर जो आएगा ये जो हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? यानी कि क्लेविकल जो यानी कि ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? ब्यूटी बोन हो जाएगा, ब्यूटी बोन हो जाएगा। और ये जो है ये भी 2 गो हो जाएगा, यानी क्लेविकल 2। उसके बाद ये जो होता है कंधा की हड्डी, यानी कि स्कैपुला कहते हैं कंधा की हड्डी के, तो एक इसमें एक इसमें, यानी कि स्कैपुला की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई वाला जो दिख रहा है ऊपरी बाहु, इसको बोला जाता है ह्यूमरस। इसको बोला जाता है ह्यूमरस। तो एक ह्यूमरस है, हाँ एक हम देखिए एक हाथ बनाए तो एक हाथ में इधर भी होगा, तो एक हाथ में एक तो 2 हाथ में 2, यानी कि ह्यूमरस की भी संख्या 2 होता है। और याद रखना है कहाँ। उसके बाद देखिएगा ई जाएंगे, ई वाला इसको बोला जाता है दो, यहाँ पर 2 हड्डी होता है, इस यहाँ पर 2 हड्डी होता है। तो देखिए एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। तो एक हाथ में एक रेडियस, यहाँ पर भी एक रेडियस रहता, तो रेडियस की संख्या 2 हो जाएगा, रेडियस की संख्या 2। और अल्ना की भी संख्या एक इसमें एक उसमें होगा, तो अल्ना की भी संख्या 2। क्वेश्चन पूछेगा अल्ना कहाँ के हड्डी है, आप खुद बोलिएगा ये तो हाथ का हड्डी है, तो फिगर देखिएगा तब ना, सस्पिशन भी नहीं होगा। उसके बाद नीचे आएंगे जी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको बोला जाता है कार्पल्स। क्या बोला जाता है? कार्पल्स। तो एक कार्पल्स में 8 हड्डी होता है, तो एक कार्पल्स में 8, लेकिन अगला हाथ में भी तो कार्पल्स होगा, तो 2 हाथ में यानी कि 16। कार्पल्स की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कार्पल्स की संख्या 16 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहेगा नीचे, अब उसके बाद आएंगे ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे मेटाकार्पस। मेटाकार्पस, तो मेटाकार्पल्स ये होता है कितना? 5। एगो में 5 था, दूसरा हाथ में 10, यानी कि डायरेक्ट बोलेगा मेटाकार्पल्स की संख्या तो 10, कार्पल्स 16, 2 हाथ में 16, और यानी कि मेटाकार्पल्स 5 5 10 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे नीचे आएंगे तो फ्लेंजिज जो अंगुली वाला होता है, तो आपको कई बार बोले 3 3 6 3 9 3 4 12 2 14, एक हाथ में 14, तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा? फ्लेंजी की संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि फ्लेंजी की संख्या 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ तो हो गया हाथ। उसके बाद देखिए पूछता है जो ही तो पढ़ना है सिर्फ, इसको बोला जाता है, देखिए इसको बोला जाता है फीमर। क्या बोला जाता है? फीमर। तो देखिए फीमर बोला जाता है। तो एक फीमर में एक हड्डी है, एक ये फीमर, यानी कि फीमर की संख्या कितना हो जाएगा? फीमर
जिसको जांग के हड्डी, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है यही जांग के हड्डी होता है, बड़ी हड्डी जांग के हड्डी होता है, जिसको हम फीमर बोलते हैं। तो फीमर की संख्या 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे जाइएगा, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है पटेला। पटेला, क्या बोला जाता है, पटेला, 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 ठीक है ना। ये घुटना को पटेला बोला जाता है। तो एक पटेला इसमें, एक पटेला इसमें, पटेला की संख्या 2 गो, तो पटेला भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पटेला की संख्या 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2 हड्डी होता है, एक टिबिया एक फिबुला। तो टिबिया एक पैर में एक हड्डी, तो 2 पैर में 2 टिबिया होगा, यानी कि एक पैर में एक टिबिया, तो 2 पैर में 2 टिबिया, यानी कि टिबिया की संख्या कितना हो जाएगा, टिबिया की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं, यानी कि ठीक है, टिबिया की संख्या भी 2 हो जाएगा। टिबिया की संख्या कितना हो जाएगा, टिबिया की संख्या 2 हो जाएगा। उसके बाद फिबुला, एक इसमें एक उसमें, तो फिबुला भी कितना हो जाएगा, फिबुला की भी संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो रहेगा टार्सल। क्या, जब पैर की उंगली की बात कर रहे हैं, जब क्या कर सकते हैं, जैसे में हाथ के जब आता है ना, हाथ के बाद ये आता है, उसी प्रकार पैर से जब, यानी कि टिबिया और फिबुला के नीचे जाइएगा तो टार्सल आएगा। एक में 7 टार्सल होता है, तो 2 पैर में 14, यानी कि कह सकते हैं टार्सल की संख्या 14, टार्सल की संख्या 14। और उसके बाद नीचे जाएंगे तो मेटाटार्सल होता है। मेटाटार्सल, जिस तरह से ये जो होता है क्या, इसको कार्पस बोलते हैं, इसको मेटाकार्पस। उसी प्रकार से पैर में ऊपर में टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल। तो टार्सल में भी 10 होता है। जैसे में उंगली के आगे जो ये रहेगा वही ना, तो इस हाथ में है तो इसको कार्पस, मेटाकार्पस। तो पैर में रहेगा तो ऐसे टार्सल बोलते हैं, लेकिन नीचे आ जाएंगे तो मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या 1 में 5 था, 2 में मेटाटार्सल 10 हो जाएगा, मेटाटार्सल की संख्या 10 हो जाएगा। उसके बाद फ्लेंजी की बात करेगा, यानी कि अंगुली, पैर में जो अंगुली की भी संख्या हुआ, जिस तरह से हाथ में, यानी कि दोनों हाथ, एक हाथ में 14, दोनों हाथ में 28, उसी प्रकार से पैर में भी तो 28 हो जाएगा। बस इसी तरह से है। तो हम ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए हम तेज़ी से इसको यानी कि बता दिए। तो याद रखना है कहाँ कहाँ कौन हड्डी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यदि वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक और मित्रों के पास से भेजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो हम कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए अभी स्टार्ट किए हैं, फिर अगला टॉपिक फिर लाएंगे, या तो साइंस हो या तो आर्ट्स हो, हर सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक लाएंगे, ठीक है। और शाम में जो बैच चलता है उसमें ज़रूर ज्वाइन होइए। और याद रखिएगा जो एग्ज़ाम पड़ेगा ना, तो आप देखिएगा कि जो ग्रुपिंग डिस्कशन होता है, क्वेश्चन वहीं से देखने के लिए मिलता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, विश्वास कीजिए और जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।